प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों रोजाना रात 8 बजे आने वाली क्लास का आज अगला दिन है और आज जो हमारा मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट नंबर 9 है और ये जो आ रहा है आज की भी क्लास हमारी उपसर्ग पे आ रही है। प्यारे बच्चे हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। हर सब्जेक्ट को आज आप मजबूत कर रहे होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आप तैयारी में नहीं लगे हैं तो आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी कब आ जाए अब कुछ अता पता नहीं है। आज रात को नोटिफिकेशन आ सकता है, 10 दिन बाद भी आ सकता है, 10 दिन के अंदर भी आ सकता है। तो प्यारे बच्चे यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहली चीज तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और मेरे प्यारे बच्चे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चाहूंगा कि एक बार पूरे जोर लगा के पूरी ताकत के साथ पूरे नए अंदाज में आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम क्लास की शुरुआत करते हैं, आपका परिचय करवाते हैं पहले प्रश्न से और साथ में आपको बता दें कि जो 58 सेट मैंने सॉल्व कराने के लिए बोला था आज से इसी प्लेटफॉर्म पे आपको अभी टेलीग्राम चैनल पे लक्ष्य क्लासेस सुल्तानपुर के टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। वहां पे आनंद सर आपके लिए 58 सेट को बारी बारी करके एक एक सेट रोजाना रात कितने बजे लेके आएंगे सारी जानकारी टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों एक बार वीडियो को झकझोर के शेयर कर दीजिए, ताबड़तोड़ तरीके से धुआंधार तरीके से शेयर कर दीजिए। आइएगा हम लोग मुलाकात करते हैं अपने पहले प्रश्न से। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे लिखा गया है अप उपसर्ग में दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। आपको बताना है कि ये जो अप उपसर्ग है वो दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। तो देखिएगा जय लिखा गया है, अगर भैया जय में आप अप जोड़ोगे तो अप धन जय बराबर अपजय, लेकिन ये कोई शब्द मेरे लल्ला होता नहीं है। अगला देखिएगा राम लिखा गया है, अगर इसमें अप लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा अपराम हो जाएगा, ऐसा भी कोई शब्द होता नहीं है। अगला देखिएगा मान लिखा गया है, अगर अप उपसर्ग लगाओगे अप धन मान बराबर क्या हो जाएगा अपमान, और अपमान का विलोम क्या होता है लल्ला सम्मान होता है। और अगला देखिएगा रण लिखा गया है, रण में अगर अप उपसर्ग लगाओगे तो अप धन रण ऐसा कोई शब्द होता नहीं है। इसलिए जो एकदम सटीक और एकदम सही विकल्प है वो कौन सा है मेरे भाई, वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, लिखा गया है डॉट 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 और डॉट 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 दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। हाँ भैया हमने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों क्या है मेरे दोस्त शब्दांश हैं, अर्थात शब्द के अंश हैं, शब्द के टुकड़े हैं जिन्हें आपसे कहा जा रहा है, जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्द का निर्माण किया जाता है। मेरे दोस्त उपसर्ग और प्रत्यय दो ऐसे शब्दांश हैं, मैंने आपको कल की भी क्लास में बताया था कि जो किसी मूल शब्द में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, अर्थात अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। अगर मूल शब्द का कोई और अर्थ है, अगर ये उपसर्ग उसमें जुड़ गया तो उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे देखिएगा लल्ला यहां पे देखिएगा लिखा गया है क्या हार लिखा गया है, अगर हम प्रा उपसर्ग लगा दें तो क्या हो जाएगा प्रहार हो जाएगा। उपसर्ग लगा अर्थ को बदल दिया है, उसी तरीके से प्रत्यय भी अर्थ को बदल देते हैं। और इसमें आपको बताना है डाट 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 दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। संधि समास तो होगा नहीं, क्रिया समास तो होगा नहीं, उपसर्ग और प्रत्यय सी इज द राइट आंसर। तीसरा आपका सही है। और अगला लिखा गया है संज्ञा और विशेषण, संज्ञा विशेषण
और क्रिया ये विकारी के अंतर्गत आते हैं। चलिएगा मेरे बच्चे अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपको बताना है कि परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पर तो होगा नहीं भैया, पूर्ण तो होगा नहीं क्योंकि ये लास्ट में आया है, और पा भी नहीं होगा क्योंकि अगर पा को आप हटाओगे तो रिपूर्ण बचेगा, जबकि ये कोई शब्द होता नहीं है। इसलिए पहला आपका सही है, परिधन पूर्ण बराबर परिपूर्ण। चलिएगा मेरे दोस्त अब हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी में है? आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी में है, ये चीजें आपको बतानी है मेरे दोस्त। तो देखिएगा पहले नंबर पे लिखा गया है आ, और दूसरे नंबर पे क्या लिखा गया है अन, और तीसरे नंबर पे लिखा गया है बे, और चौथे नंबर पे लिखा गया है उप। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बे जो है ये अरबी और फारसी भाषा का उपसर्ग है, जबकि ना तो आ है, ना तो अन है, ना तो उप है। आ और अन और उप ये तीनों के तीनों संस्कृत और हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं। किसके? संस्कृत और हिंदी भाषा के उपसर्ग है। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? वो तीसरा आपका सही है। चलिएगा हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? यहां पर भी आपको बताना है कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप जवाब दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनमें कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है। और अगर आप वीडियोस को देख रहे हो लल्ला, तो एक बार फिर पुनः पूरा जोर लगा के पूरी ताकत के साथ अपने और भी साथी और भी दोस्त और भी मित्रों को जोड़ दीजिए। आपके कुछ छोटे बड़े भाई बहन हो सकता है रील देख रहे हो सकता है कि स्टेटस देख रहे हो, उनको भी आप ये क्लास भेज दीजिए, उनका भी कुछ कल्याण हो जाए। आइएगा, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? उप तो होगा नहीं, अभी मैंने तुरंत आपको बता दिया। पर भी नहीं होगा भैया, कु भी नहीं होगा, और होगा कौन? ना होगा। कौन होगा भैया? ना, जैसे नालायक। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए हमने आपको बताया है कि उपसर्ग और प्रत्यय में भैया आपको उपसर्ग बताने के लिए संधि भी आनी चाहिए। यण संधि, अयादि संधि का विशेष रोल होता है। और यहां पे देखिएगा अत्युक्ति में आपको उपसर्ग बताना है, इसके लिए सबसे पहले आपको इसका करना होगा संधि विच्छेद। और मेरे दोस्त तो यहाँ पे लगेगा यण संधि का नियम, जब इसे आप तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा, अतिधन उक्ति में टूट जाएगा। तो यहाँ पे अति तो होगा नहीं, उक्ति तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। होगा कौन? दूसरा आपका सही जवाब है। आइएगा आज की क्लास के हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? उप लिखा गया है, भर लिखा गया है, अन लिखा गया है, अल लिखा गया है। तो मेरे दोस्त ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। होगा कौन सा लल्ला? चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। जैसे आप जानते हो अलकतरा वगैरह लिखा जाता है, तो ये अरबी और फारसी भाषा के शब्द हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहां पर भी मेरे दोस्त व्यंजन संधि का नियम लगेगा। जब इसे आप तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा, अलम धन कार में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? अलम धन कार में टूट जाएगा। और इसमें अगर उपसर्ग बताना हो तो आप बताओगे अलम उपसर्ग है, क्योंकि संधि का नियम कहता है कि यदि प्रथम पद का अंतिम अक्षर स्वर रहित मा हो और द्वितीय पद का पहला अक्षर का से लेकर मा तक हो, अर्थात स्पर्शी व्यंजन हो,
का से लेकर मां तक हो अर्थात स्पर्शी व्यंजन हो तो यहाँ पे दो बदलाव होता है। पहला बदलाव तो इस स्वर रहित मां की जगह पे आप क्या लगाओगे, अनुस्वार। तो देखिए एक बार आप अनुस्वार लगा दिए मां की जगह पे तो क्या आ गया, अलंकार। दूसरा बदलाव आप द्वितीय पद के पहले अक्षर के पंचमाक्षर का प्रयोग करोगे तो का वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है मेरे दोस्त, अंगा है। तो आ लिखोगे, ला लिखोगे और मां आधा है तो अंगा को भी आप आधा करोगे और कार ऐसे उतार दोगे। अंगा गोल वर्ण के अंतर्गत आता है दोस्त, इसीलिए अंगा पे हलंत लगाया गया है। लल्ला अलंकार को दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक ये भी तरीका है और एक ये भी तरीका है। ये प्रश्न वर्तनी शुद्धि संधि विच्छेद उपसर्ग तीनों में पूछा जाता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसे आप जान चुके हो। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यूपीएसआई 1/12/2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपका जो एकदम सटीक और सही जवाब है वो क्या है, अलम है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, ऐन वक्त। ऐन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आप कभी कभी बोलते नहीं हो यार ये आदमी तो मुझे ऐन वक्त पे धोखा देके चला गया है, तो ऐन वक्त में कौन सा उपसर्ग है, खास तो कदापि नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ए भी नहीं होगा क्योंकि न वक्त बचेगा तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, तो एन आपका उपसर्ग है। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिएगा आज की क्लास के हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, इनमें से कौन सा उपसर्ग सुमेलित नहीं है। लल्ला आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उपसर्ग सुमेलित नहीं है। आइएगा अब देखिए यहां पर आपको बताने के लिए मेरे दोस्त संधि आपको आनी चाहिए, और अगर आप संधि विच्छेद नहीं कर पाओगे तो उपसर्ग आप उतना बेहतरीन तरीके से बता नहीं पाओगे। देखो पर्यावरण लिखा गया है, इसको जब आप तोड़ोगे तो मेरे दोस्त ये टूट जाएगा, किसमें, परिधन आवरण में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा भैया, परिधन आवरण में टूट जाएगा। और यहां से आपको कौन सा उपसर्ग मिलता है मेरे दोस्त, पर उपसर्ग मिलता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ, अगले ऑप्शन की तरफ हम मूव करते हैं। निर्वाह में निरुपसर्ग भी बिल्कुल सही है। अधिकार में अधि उपसर्ग भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कार बचेगा, कार का मतलब करने वाला होता है। और निष्कलंक में मेरे दोस्त लिखा तो ये भी सही गया था, लेकिन यहाँ पे अगर हलंत लगा होता तब सही था। हलंत न लगने की वजह से ये क्या हो गया भैया, गलत हो गया। इसलिए ए इज द, इसलिए पहला आपका सही जवाब है। और निष्कलंक का संधि विच्छेद अगर आप जानना चाहो तो निष्कलंक का संधि विच्छेद निधन कलंक भी होता है। तो कौन सा जवाब आपका सही है, पहला जवाब आपका सही है। चलिएगा आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपको मेरे दोस्त बताना है प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। मेरे भाई मेरे दोस्त, मैंने आपको पहले की क्लासों में बहुत बेहतरीन तरीके से इस शब्द के बारे में बता चुका हूं। जब या और वा से पहले आधा अक्षर आता है तो यड़ संधि होती है। जब इसे आप तोड़ोगे तो प्रतिधन अच्छ में टूट जाएगा। और अगर आपसे उपसर्ग पूछेगा तो आप बताओगे प्रति उपसर्ग है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 में लिखा गया है भैया, उपसर्ग इनमें से कहां जोड़ा जाता है। मेरे दोस्त मैंने आपको बताया है कि उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, जबकि प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो उपसर्ग कहां जोड़ा जाएगा, शब्द के अंत में नहीं, कदापि नहीं। प्रत्यय को शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, शब्द के पहले, शब्द के बीच में, वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में तो जोड़ा ही नहीं जाएगा, शब्दों के बीच में उपसर्ग आता ही नहीं है। तो आता कहां है मेरे दोस्त, शब्द के पहले आता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका एकदम सटीक और सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, इनमें से कौन सा उपसर्ग रहित है। यहां पे आपको बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग ही नहीं है, अर्थात वो मूल शब्द है। तो यहाँ पे देखिएगा, एक एक प्रश्न को बारी बारी हम सॉल्व करते हैं भैया। प्रत्यर्पण लिखा गया है, यड़ संधि का नियम लगाओ मेरे दोस्त।
तोड़ दो इसको। इसको जब आप तोड़ोगे तो टूट जाएगा प्रतिधन, किसमें टूट जाएगा, अर्पण में टूट जाएगा। दूसरे में आओगे संगम लिखा गया है, अनुस्वार स्वर रहित मां में बदल जाएगा, समधन गम में टूट जाएगा, तो यहाँ पे सम उपसर्ग लगा हुआ है। विमोचन में आओगे तो यहाँ पे बी उपसर्ग लगा हुआ है। क्रोध में आओगे तो कोई उपसर्ग नहीं पाओगे। इसलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जो ऑप्शन आपका सही है वो चौथा आपका सही जवाब है मेरे दोस्त। एक बार वीडियो को आप फिर से शेयर कर दो भैया। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब भी वीडियो को कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए। बेहतरीन प्रश्नों को मैं आपके समक्ष ऐसे ही लाता रहूंगा। आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ती चलेगी, आगे मैं आपके डिमांड के मुताबिक अपनी क्लास की टाइमिंग बढ़ा दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते हो कि सर थोड़ा क्लास की टाइमिंग और बढ़ा दी जाए, 20 प्रश्नों की जगह पे 30 प्रश्नों को लाया जाए, तो आपका अगर कमेंट ज्यादा होगा इस बात के लिए तो क्लास को बढ़ा दिया जाएगा मेरे दोस्त। एक बार वीडियो को आप शेयर कर दो। यूपीएसआई में आए हुए प्रश्नों की हो रही है सॉल्विंग। भावी दरोगा बनने वाले बच्चों शेयर कर दो धुआंधार तरीके से। आइएगा प्रश्न संख्या 14 की तरफ हम चलते हैं। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, सदाचार शब्द में सबसे पहली बात तो व्यंजन संधि है। जब आप इसको तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा सतधन, आचार में टूट जाएगा। और उपसर्ग की बात की जाएगी तो कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है लल्ला? सत उपसर्ग लगा हुआ है, सत उपसर्ग लगा हुआ है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बताने से पहले मेरे दोस्त आपको बता दूं कि अतीव शब्द में कौन सी संधि है। तो भैया आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि अतीव शब्द में कौन सी संधि है। बहुत बार मैंने बताया है तुमको मेरे दोस्त, एक बार आज तुम भी बता दो। कमेंट के माध्यम से बताओ कि अतीव शब्द में कौन सी संधि है। नियम मैंने बताया है लल्ला कि दीर्घ संधि में जहां पर बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, अर्थात ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल मिलेगा, वहां पे कौन सी संधि होगी लल्ला? दीर्घ संधि होगी। तो अतियु में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। इसको जब आप तोड़ोगे तो ये अति धन ईव में टूट जाएगा। यहां से मिलेगी छोटी ई, यहां से मिलेगी छोटी ई, दोनों मिलके क्या बन जाएगी? बड़ी ई। तो क्या आ जाएगा? अतियु आ जाएगा। और अतियु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपने कैसे तोड़ा है भैया? अति धन यू में तोड़ा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है। चलिएगा आज के क्लास के हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। प्रत्युत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, 2/12/2021 यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे संधि का नियम लगा के इसको तोड़ देना है तुमको। संधि का तुम्हारा नियम कहता है यदि या और वा से पहले आधा अक्षर आता है तो कौन सी संधि होती है? यड़ संधि है। लगा दो नियम, कर दो चढ़ाई, बता दो कौन सा उपसर्ग है। आओ इसको तोड़ के रख देते हैं हम लोग। यहाँ प्रा है और ता आधा है, ता को पूरा करने के लिए या की जगह पे ई या बड़ी ई लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। अब या की जगह पे आप छोटी ई की मात्रा लगा दो और या में लगे हुए स्वर से अगला पद आरंभ कर दो भैया। यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है और सारा शब्द ऐसे उतार दो। आधा ता, पा, ना, ना, मा और ती। तो यहाँ पे सिर्फ आपको उपसर्ग बताना है। तो बता दो कौन सा उपसर्ग है मेरे दोस्त? प्रति उपसर्ग है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा। गत्यावरोध बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही सुपर हिट प्रश्न है। 3 से 4 बार केवल और केवल वर्तनी शुद्धि में पूछा जा चुका है। कहां पूछा जा चुका है? वर्तनी शुद्धि में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। वर्तनी शुद्धि में कैसे पूछा जा चुका है? एक बार भैया गत्यावरोध ऐसे लिखा गया, फिर कैसे लिखा गया? अगले नंबर पे कैसे लिखा गया? ऐसे लिखा गया। आपसे पूछा गया कि कौन सा गत्यावरोध सही है?
तो आप यही कंफ्यूजन में आते हो। लेकिन जो बच्चा संधि पढ़ा है वो तुरंत बताएगा। आओ इसको तोड़ते हैं और इसको तोड़ते हैं, दोनों को देखिएगा। जब इसको तोड़ोगे तो गति धन, यहाँ पे बड़ा अंक मात्रा है तो ये अवरोध में टूट जाएगा। और जब आप इसको तोड़ोगे मेरे दोस्त, यहाँ पे वा में छोटा आ की मात्रा लगी हुई है, सॉरी यहाँ पे या में छोटा आ की मात्रा लगी हुई है। इसको जब आप तोड़ोगे तो गति धन अवरोध में टूट जाएगा। तो मेरे दोस्त जवाब दो आप, अवरोध होता है कि अवरोध होता है? अवरोध होता है, इसलिए आपका वर्तनी की दृष्टिकोण से ये सही है और वर्तनी की दृष्टिकोण से ये गलत है। और कौन सा उपसर्ग है? बी इज द राइट आंसर, दूसरा सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 18, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? लल्ला आपको बताना है ऐसा कौन सा शब्द है जो उपसर्ग रहित है। देखिए अत्यधिक को तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा, अति धन अधिक में टूट जाएगा तो यहाँ पे आपको अति उपसर्ग मिल जाएगा। विदेश को तोड़ोगे तो वि धन देश में टूट जाएगा, यहाँ पे आपको बी उपसर्ग मिल जाएगा। सुयोग को तोड़ोगे तो सुधन योग में टूट जाएगा, यहाँ आपको सु उपसर्ग मिल जाएगा। सुरेश अपने आप में मूल शब्द है, इसलिए चौथा आपका ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? यहां पर भी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द क्या है, उपसर्ग रहित है। तो देखिएगा न्यून को तोड़ोगे तो मेरे दोस्त ये टूट जाएगा, निधन ऊन में टूट जाएगा। और विधान को तोड़ोगे तो विधन धान में टूट जाएगा। और उज्जवल को तोड़ोगे तो उत धन ज्वल में टूट जाएगा। और सड़क अपने आप में मूल शब्द है, इसलिए सड़क में उपसर्ग रहित है। सड़क शब्द क्या है? उपसर्ग रहित है। चलिए आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा, उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूजन में होते हैं, अव्यय के स्वरूप होते हैं कि दोनों होते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, उपसर्ग अव्यय के स्वरूप होते हैं, अर्थात उपसर्ग और प्रत्यय अव्यय कदापि नहीं होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय अव्यय कदापि हो ही नहीं सकते हैं। और ये सदैव क्या काम करते हैं? अव्यय की भांति व्यवहार करते हैं, अर्थात अव्यय के स्वरूप होते हैं लेकिन अव्यय नहीं होते हैं। तो प्यारे बच्चे आज का हमारा और आपका साथ यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे रोजाना रात 8 बजे चलने वाली क्लास आपके पास सुचारू रूप से पहुंच जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू।